खुदकुशी ने हर माता पिता को हैरान कर दिया। ये चेतावनी हर माँ बाप के लिए है क्योंकि आए दिन ऑनलाइन गेमिंग का खतरा बढ़ रहा है। गाजियाबाद में जान देने वाली 3 बहनों ने बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। सुसाइड की कड़ियां ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ रही हैं। ऑनलाइन गेमिंग की लत का खौफनाक खुलासा हुआ है जो तीनों बहनों की मौत की वजह बन गया। जिस फ्लैट में तीनों बहनें रहती थी वहां से कुछ तस्वीरें आई जो गवाही दे रही कि वो इन दिनों परेशान होंगी। दीवार पर उन्होंने लिखा है वेरी वेरी अलोन और ये भी लिखा है कि माई लाइफ इज वेरी वेरी अलोन। सिर्फ गाजियाबाद नहीं, भोपाल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। सवाल यह है कि आखिर बच्चों पर इतना गंभीर असर क्यों हो रहा है। आपको इस मुद्दे पर पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में 3 बहनों का सुसाइड, ऑनलाइन गेमिंग ने मौत के मुंह में धकेला। भोपाल में मोबाइल के लिए दे दी जान, 14 साल के मासूम को मां ने टोका तो खुदकुशी। ऑनलाइन गेमिंग और एआई वाली स्पीड वाले जमाने में यह सुनकर दिल बैठने लग रहा है। होश उड़ाने के लिए गाजियाबाद और भोपाल की 2 घटनाएं काफी। 24 घंटे के अंदर 2 शहरों में 2 ऐसी घटनाएं हुई जो हर माता पिता और अभिभावक को आगाह कर रही। बच्चों की मानसिक हालत पर ऑनलाइन गेमिंग की चोट, ऐसी चोट जो खुदकुशी तक के लिए मजबूर करती रही। ऐसे डिजिटल जाल में आए दिन बच्चे फंस रहे और उनकी जान तक जा रही। सबसे नई तस्वीर गाजियाबाद की, जहां एक साथ 3 बहनों ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि तीनों बहनें ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेलती थी। मुझे क्या पता जो टास्क वाला गेम था, इसके पहले का टास्क इसके पहले का कोई कोई नहीं था। रात को फोरेंसिक वालों ने बताया मुझे, फोरेंसिक वालों ने कि ये आपका बच्चे गेम में थे, आपको पता ही नहीं था। मैंने कहा सर मुझे क्या पता, मैं तो काम में बिजी रहता हूँ, स्टॉक मार्केट करता हूँ। कोई चोट वगैरह शरीर पे दिखा हो? क्योंकि नहीं सर कोई चोट नहीं थी, कोई ना सकता। लड़की तीनों एक साथ रहती थी, हाँ टॉयलेट एक साथ जाती थी, हाँ खाना एक साथ खाती थी, हाँ एक लीडर थी इनमें। मैंने हाँ कह रहा है गेम चल रहा था सर आपके घर में। मैंने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं गेम क्या है। कह रहा आज ये टास्क पूरा हो गया। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग की वजह से सुसाइड की बात कही जा रही है, तो भोपाल में 14 साल के एक मासूम ने सिर्फ इस बात से नाराज होकर सुसाइड कर लिया कि उसकी मां ने उसे मोबाइल के लिए डांटा था। वो मासूम भी मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलता था। हालात ये थी कि वो काफी डिप्रेशन में चला गया था और अब उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर दी। ऑनलाइन गेमिंग और मोबाइल की लत जैसे खतरों ने हर अभिभावक को बेतहाशा डराया है। ऐसी घटनाओं को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गाजियाबाद से मयंक गौर के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। चोट थी और शायद ये वजह ही काफी नहीं रही होगी, इसके पीछे शायद इकोनॉमिकल कंडीशन भी रही होगी कि तीनों बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थी। इसके अलावा ये तीनों बच्चियां जो इनके तमाम जो इंटरनेट हिस्ट्री थी या डायरी थी या कमरे के अंदर से जो कुछ लिखा हुआ मिला, उससे ये क्लियर हुआ कि ये कोरियन कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। बहुत हद तक उसको फॉलो करने की कोशिश करती थी, तमाम यूट्यूब वीडियोस उनके देखती थी, उनके जो तमाम शोज हैं उनसे वो कनेक्ट करती थी, कोरियन लैंग्वेज समझने की कोशिश करती थी। कुल मिलाकर के इनका ज्यादातर जो टाइम था, चूंकि स्कूल तो जाती नहीं थी, तीनों साथ रहती थी, तो इनका मैक्सिमम टाइम जो था वो कोरियन कल्चर को समझने में बीतता था। अब पिछले कुछ समय थे, चूंकि स्कूल जाती नहीं थी, पढ़ाई का कोई दबाव तो था नहीं, तो ज्यादातर वक्त इनका मोबाइल पे बीतता था। डायरी में क्या लिखा है, क्योंकि मेरा सवाल भी इसी से लिंक रहेगा हमारे गेस्ट से। डायरी में क्या लिखा है, कुछ मालूम चला है हिमांशु? देखिए डायरी में जो चीजें अभी जो पहला पेज था उसमें जो क्लियर लिखा था आई एम सॉरी पापा, ये चीजें क्लियर थी और अंदर जो चीजें लिखी थी वो एग्जैक्ट वर्बिटम तो नहीं, लेकिन कोरियन कल्चर से जुड़ाव काफी हद तक क्लियर हुआ है। और दूसरा, किसी तरीके की कोई भी जानकारी जो गेम और टास्क की है, ऐसी कोई जानकारी अभी तक पुलिस के सामने नहीं आई है। हालांकि जो मोबाइल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। डॉक्टर संदीप वोरा है, निराली भाटिया जी हमारे साथ है जो कि साइबर साइकोलॉजिस्ट है। सबसे पहले निराली जी आपका रुख करते हैं क्योंकि ये पूरा मामला अब ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ता जा रहा है। कोरियन कल्चर, कोई ऐसा गेमिंग ऐप जिसमें 50 दिन 50 टास्क दिए गए, हो सकता है आखिरी टास्क में अपनी जान देने की बात कही गई हो। इससे आप कितना रिलेट कर पा रही हैं? क्या आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया जिसमें बच्चे इतना प्रभावित हो जाए किसी ऑनलाइन गेम से कि अपनी जान ही दे दे?
सो नेहा, पहला तो ये कि बच्चे गेम से बहुत प्रभावित होते हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं मेरे पास। केसेस ज्यादातर ऐसे होते हैं कि बच्चे अपना समय उस पर नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो घर में बहुत कलेश बढ़ जाता है क्योंकि माँ बाप रोक टोक करते हैं कि आप कितने घंटे गेम खेलोगे, एंड चिल्ड्रन आर सो इन्वॉल्व एंड एब्जॉर्ब्ड उस गेम में कि टाइम में इशू होने लगता है, फिर कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में दिक्कत आती है, तो इस तरह के केसेस आते हैं। फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई केस नहीं मैंने हैंडल किया है कि जहाँ वी हैव लॉस्ट द चाइल्ड। सही समय पे इंटरवेंशन होता है तो देन वी कैन ऑल्सो ब्रिंग द चिल्ड्रन बैक ऑन ट्रैक। बट वन थिंग आई कैन टेल कि सी, अगर ये टास्क बेस्ड गेम है या नहीं है या कोई और गेम है, ये तो सेकेंडरी है और ये बाद में ही पता चलेगा। इररिस्पेक्टिव, हम अगर किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटी में, चाहे वो गेमिंग हो चाहे वो स्क्रोलिंग हो, वो अगर उसमें इतना जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में जो इमोशनल वॉइड है वो उससे पूरा कर रहा होता है। तो उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ये क्या था जो ये गेम फुलफिल कर रहा था। लाइक एडल्ट्स, बच्चों को भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए होती है। यहाँ हम समझते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, पीयर कनेक्शन नहीं हो रहा था, शायद सोसाइटी में फ्रेंड्स थे कि नहीं वो हमें नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं वो किस चीज से जुड़े। तो यस, डिजिटल वर्ल्ड आज बहुत आसान हो गया है क्योंकि वो 24 घंटे ऑन रहता है, आपके हाथों में रहता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो इजी एक्सेस की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है। प्लस यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, तो आप जो देख रहे हो आप अपने हिसाब से उसे इंटरप्रेट करते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसमें से वो फॉलो कर लेते हो। तो ये बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है एंड धीरे धीरे एब्जॉर्ब तब होने लगते हैं जब वो उस इमोशनल वॉइड को पूरा कर रहा होता है जो उन्हें रियल लाइफ में ठीक है। उनकी फैमिली में शायद मिल नहीं रहा ठीक है, शायद आप ये कह रही हैं कि वो एक अपनी ही दुनिया बना लेते हैं, जो Yes. वास्तविक दुनिया है उससे कट जाते हैं। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बच्चों का ये लिखना आई एम अलोन क्या दर्शाता है? क्योंकि क्या कोई पारिवारिक अवसाद था या फिर अगर वो 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे थे उसका कितना गहरा प्रभाव उनके माइंड और फिजिकल वेलबींग पर पड़ रहा था? क्योंकि हो सकता है कि कभी किसी सामाजिक क्षेत्र से अगर आप कट ऑफ हो जाए, खासतौर पर स्कूल जो बहुत इसेंशियल और अहम होते हैं किसी भी बच्चे के जीवन में, अगर वो ही कट जाए तो बच्चों के जीवन में बचा क्या? और अगर फिर परिवार वाले ध्यान ना दें तो और ज्यादा अवसाद से वो जूझ सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा नेहा। ये सारी चीजें देखा जाता है अधिकतर कि कुछ ना कुछ फैमिली के डायनामिक्स ऐसे होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, नेग्लेक्ट होता है बच्चे का, या लोनलीनेस होती है, या जो इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की इस तरह की होती है कि वो ना के बराबर होती है, या पेरेंट्स के बीच में आपसी मतभेद होता है जिसकी वजह से बच्चे सफर करते हैं। तो कारण कई हो सकते हैं। इस केस में क्या था एग्जैक्टली वो तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा, बट ये जरूरी समझना में कि बच्चों के अंदर जब अगर आप वो मोबाइल पर जाते हैं तो हम सबको समझना जरूरी है कि देखिए इनकी एज ग्रुप 12 से 16 साल बताया था, तो ये जो एज ग्रुप है उसमें मेंटल मेच्योरिटी हो रही होती है। तो जब तक आप बच्चों को ठीक तरीके से बताएंगे नहीं, गाइड नहीं करेंगे, या उनके आगे वो एटमॉस्फेयर नहीं होगा कि उनको समझ आए कि उनके लिए सही क्या गलत क्या, तब तक बच्चे गुमराह होते हैं। और इस तरह के केस में मान लीजिए जैसे 2 साल तक अगर बच्चियां घर से निकली नहीं या वो स्कूल नहीं जा रही थी, तो ये भी बड़ा अनयूजुअल सा कारण बनता है। तो इसमें क्या कारण था ओरिजिनल वो कहना मुश्किल है, बट ये जरूर है कि ये जो गेमिंग है इसने इनके अंदर की जो भी इश्यूज थे उसको ज्यादा प्रेसिपिटेट किया। और बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि जो गेमिंग इनिशियली स्टार्ट होती है थोड़ी देर के लिए, धीरे धीरे करके वो गेमिंग जो है वो आपके ब्रेन को टोटली 24 घंटे ऑक्यूपाई करती है। जैसे बताया गया कि कोरियन कल्चर से प्रभावित या कोरियन गेम थी या टास्क दिया जा रहा था, वो सारी चीजें इतनी ज्यादा इंडल्ज कर लेती है कि आप बाकी दुनिया से कट जाते हैं। अब ये चीज एक के साथ ना होके 2 क्या 3 बहनों के साथ होना बहुत अनयूजुअल है। और ये साथ में अंदर से जब आप इतना ज्यादा गेमिंग में इन्वॉल्व हो जाते हो, आपके अंदर से आपकी स्लीप चली जाती है, आप इरेटिक स्लीप हो जाती है, आप सोते नहीं है, या 24 घंटे आप उसी चीज के बारे में ऑब्सेसिवली देखते हैं या फॉलो करते हैं, तो वो आपकी सारी जिंदगी सिर्फ उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में या उस पर्टिकुलर गेम पे ले जाती है, जो कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन इनिशिएट कर देता है। एंग्जाइटी होती है, इरिटेबिलिटी होती है, अंदर से इंपल्सिविटी बढ़ती है। बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं होता तो वो छोटी सी बात पर जो है वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इंपल्सिविटी एक और डिसीजन मेकिंग में आ जाता है कि छोटी सी बात पर आप इम्पेशेंट हो गए, आपने कोई स्टेप लिया। तो इस केस में ग्रेजुअली पता लगेगा क्या रीजन थे। बट हाँ, गेमिंग बहुत बड़ा पूरी दुनिया में सबको समझना, पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक चैलेंज है। बच्चों को गेमिंग से दूर रखना बहुत जरूरी है, रादर मोबाइल से भी लिमिटेड और जुडिशियस यूज बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम वैलिड पॉइंट्स बताने के लिए। और इस बीच